यह है पुराने जमाने का चक्की है। और आइए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। क्या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता क्या है कि कोई भी वस्तु जिस दिशा में है उसी दिशा में रहना चाहता है। अब देखिए इस चक्की को हम लोग घुमा रहे हैं तो इसके अंदर जो अनाज है वो उसी दिशा में, जिस दिशा में चक्की घूमता है उसी दिशा में अनाज गिरता है। उसके विपरीत दिशा में यानी उसके उल्टा दिशा में अनाज क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि यही है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और इसको हिंदी में कहते हैं दिशा जरूरत। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दिशा जरूरत। जिस डायरेक्शन में चक्की घूमता है उसी डायरेक्शन में अनाज क्या होता है? गिर रहा है। उसके विपरीत दिशा में अनाज नहीं गिर रहा है। देखिए आप, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आइए फिर से दूसरा एग्जांपल देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, जिसको हम लोग दिशा जरूरत भी हिंदी में कहते हैं। आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए ये साइकिल का पहिया है। साइकिल का पहिया किस डायरेक्शन में घूम रहा है? किस डायरेक्शन में घूम रहा है? देखिए दिख रहा है साइकिल का पहिया इस डायरेक्शन में घूम रहा है। साइकिल का पहिया जिस डायरेक्शन में घूमेगा, देखिए पानी भी उसी डायरेक्शन में, साइकिल के पहिया के साथ साथ पानी भी उसी डायरेक्शन में घूम रहा है। यही है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहता है कि जिस दिशा में साइकिल का पहिया घूमेगा उसके साथ साथ उस पर जाने वाला पानी भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। और ये मोटगार्ड जो है यही कीचड़ से बचने के लिए लगाया जाता है ताकि हमारे शरीर पे ना पड़े। अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लोगों को बताते हैं फ्रिक्शन यानी घर्षण के बारे में। घर्षण को यानी फ्रिक्शन को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आइए हम लोग उसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं। जैसे ये पाउडर है, पाउडर के डालने से देखिए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? घर्षण कम हो गया यानी फ्रिक्शन कम हो गया। पाउडर के डालने से क्या हो गया? फ्रिक्शन कम हो गया। वही आइए देखते हैं घर्षण को बढ़ा के यानी फ्रिक्शन को बढ़ा के, फ्रिक्शन को इंक्रीज करके। देखिए जैसे हम इस पे बालू डाले, जैसे हम बालू डाले क्या हुआ? फ्रिक्शन बढ़ गया। देखिए 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 क्या हुआ? बालू के डालने से क्या हुआ? फ्रिक्शन बढ़ गया। यानी फ्रिक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, यानी घर्षण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स क्या कर सकता है? स्पीड ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकता है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग स्पीड इसमें दे सकते हैं फोर्स लगा के, और फोर्स लगा के स्पीड को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, यानी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। स्पीड कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। देखिए स्पीड अभी स्लो है, इसमें फोर्स लगा देते तो स्पीड क्या हो गया? इसका ज्यादा हो गया। और फिर इसमें फोर्स लगा स्पीड इसका कम हो गया। और फिर देखिए डायरेक्शन भी ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकता है। अभी मान लीजिए इस डायरेक्शन में आ रहा है और हम फोर्स लगा के इसको डायरेक्शन चेंज कर दिए। देखिए अभी ऐसे आ रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है, और जैसे इसमें फोर्स लगा के इसका डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। अब देखिए फोर्स क्या कर सकता है? शेप और साइज चेंज कर सकता है। देखिए इसका शेप चेंज हो गया, फोर्स लगाने से इसका शेप चेंज हो गया। और देखिए ये जो है इसका भी शेप फोर्स लगाने से चेंज हो गया, देख रहे हैं आप। और देखिए ये जो साइज है इसका, फोर्स लगाने से इसका साइज भी चेंज हो गया। पहले बड़ा साइज था और अब छोटा हो गया। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप लोगों के बीच हम सर्कुलर मोशन का टॉपिक समझाने जा रहे हैं। सर्कुलर मोशन होता क्या है? अभी अभी ये बच्ची जा रही थी बॉल लेके खेलते हुए, तो इसको हम बुलाए हैं। और ये छठ माँ का प्रसाद है, मेरे घर में था। इसको हम लोग टाव कहते हैं, जो छठ माँ को प्रसाद में चढ़ाया जाता है। यही अभी मेरे घर में था, तो हम सोचे आप लोगों के बीच सर्कुलर मोशन का एक्सपेरिमेंट करें। तो बच्चों तुम सन बन जाओ, तुम सूरज बन जाओ, और आगे चल के तुमको सूरज की तरह चमकना पड़ेगा। सूरज की तरह तुमको क्या करेगा? चमकना पड़ेगा। ये सन है, ठीक, ये सूरज है, और सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। ये क्या है? सर्कुलर मोशन। ये किस चीज का एग्जांपल है? सर्कुलर मोशन का। आप लोग सबको पता है कि सन है, और सन के चारों ओर जो है पृथ्वी क्या करता है? अर्थ क्या करता है? चक्कर लगाता है। ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ, और ये सन है। देखिए सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रहा है, सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। आइए आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आइए आप लोगों को सर्कुलर मोशन का दूसरा उदाहरण समझाते हैं। और देखिए कहेंगे सर्कुलर मोशन। आइए आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आइए आप लोगों को सर्कुलर मोशन का दूसरा उदाहरण समझाते हैं। और देखिए सर्कुलर मोशन का
त्रिज्या होता है, यानी रेडियस होता है, जो कि रोटेशनल मोशन में रेडियस नहीं होता था। हम रोटेशनल मोशन के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। पिछले वीडियो में आपको रोटेशनल मोशन के बारे में बता चुके हैं, उसमें रेडियस और त्रिज्या नहीं होता, और इसमें रेडियस और त्रिज्या है। और आप लोग को देखिए, इसमें लोटा में पानी है, लोटा में क्या पानी है, और देखिए पानी नहीं गिरेगा, हमको साइंस पे भरोसा है, पानी नहीं गिरेगा। आइए हम लोग सर्कुलर मोशन का दूसरा उदाहरण करते हैं। ये क्या सर्कुलर मोशन है, लेकिन सर्कुलर मोशन में इसके अंदर का पानी क्यों नहीं गिरा, ये हम किस फोर्स के कारण सर्कुलर मोशन में लोटा से पानी क्यों नहीं गिरा, इसको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। अगर आपको यह जानना है कि लोटा से पानी जो है सर्कुलर मोशन के दौरान क्यों नहीं गिरा, तो इसके लिए आप लोगों को हमारा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को चैनल हमारा अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए हम लोग रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। रोटेशनल मोशन में होता क्या है, कोई भी वस्तु अपने एक्सिस पे घूमता है, अपने एक्सिस पे घूमता है। मान लेते हैं साइकिल के पहिया का ये एक्सिस है, और साइकिल का पहिया जो है अपने एक्सिस पे ही घूम रहा है। देखिए ये एक्सिस है, और इस अपने एक्सिस के पे ही साइकिल का पहिया घूम रहा है। इसी को क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का कोई भी त्रिज्या नहीं होता है। आइए फिर समझते हैं। और एक्सिस पर ये बॉल है, देखिए घूम रहा है, इसका कोई भी त्रिज्या होगा नहीं होगा। इस एक्सिस पर अपना बॉल घूम रहा है, नीचे एक्सिस और एक्सिस पे बॉल देखिए घूम रहा है। इसी को क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। ये एक्सिस और इस पे ये बॉल घूम रहा है, इसको क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। अगर आप लोगों को रोटेशनल मोशन समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।